मेरा भारत महान है। वाकई में मेरा भारत इतना महान है कि यहाँ बेटी की इज्जत तब याद आती है जब बेटी की इज्जत ही नहीं रहती है। हमारा देश में ना चमचमाती हाईवे देखने को बहुत मिलते हैं, लेकिन इन हाईवे पर बेटियां सही सलामत नहीं घूम सकती। अरे हाईवे की तो बात छोड़ो, यहाँ पे तो एक बेटी अपने घर में, अपनी गांव में भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज फिर एक लड़की ने इस महान भारत को अलविदा कह दिया। ये वो देश है जहाँ निर्भया, हैदराबाद की बहन और अब हाथरस वाली बेटियाँ सवाल बन के खड़ी है। सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि हमें तो बस एक ही काम करना आता है और वो काम बार बार हम करते आ रहे हैं, और वो काम है कैंडल लेके रास्ते पे निकल आना। बहुत दुख और सहानुभूति के साथ हम कैंडल लेके रास्ते पे उतर आते हैं ना, लेकिन उससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? एक आम आदमी इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है? क्योंकि कानून बनाना, सजा तय करना, उसे लागू करना, ये तो सरकार का काम है ना। पर क्या सच में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं? हमारी घर की बहू बेटियां के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे कुछ दिन पीछे भी हुआ है और अब भी हो रहा है, और शायद आगे भी होगा, और तब तक होगा जब तक हम सरकार के भरोसे में रहेंगे और खुद कुछ एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि निर्भया और प्रियंका के बाद सब सोच रहे थे ऐसी घटना और कभी ना होगी, लेकिन नहीं, फिर से घटी यूपी की मनीषा के साथ। 18-19 साल की लड़की थी, माँ के साथ खेतों में काम करने गई थी। अंदाजा तक नहीं था उसको कि आज का दिन उसकी जिंदगी का मोड़ ही बदल देगी। ज्ञान रेप हुआ उसका, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी और जुबान तक काट दी इन दरिंदों ने उसकी। क्या इतनी जोर से वो चीखी होगी? और अंदाजा तक नहीं लगा सकते हम उसकी ये हालत में उसकी बाप कितना रोया होगा, उसकी माँ कितना रोई होगी। हम बड़े प्यार से कहते हैं ना, हमारी बेटी, हमारी बहू। हम तो ये कभी नहीं कहते कि सरकार की बेटी, सरकार की बहू। अरे तो फिर हम अपने ही घर की बहू बेटी का जिम्मेदारी सरकार के भरोसे क्यों छोड़े? जबकि हमारा भारत सरकार का नियम ही ऐसा हो, जिस महान भारत में बेटी अपने ही घर में सेफ नहीं है, अपने गांव में सेफ नहीं है, जहां पे एक पीड़िता खुद बयान देने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है, जिस देश में रेप होता है सवेरे में और बेटी जला दी जाती अंधेरे में। किस बात की जल्दी थी और ये हक किसने दिया इन्हें ये करने का? अरे पहले फांसी इन्हें दी जाए ताकि सबको पता चले अपराध छुपाने वालों को अगर ये सजा है तो अपराध करने वालों का क्या सजा होगा। और एक बात, जब एक बेटी पैदा होते ही उसे अपने ही माँ बाप उसे मार देते हैं तो इसे सब गलत कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है। क्योंकि कौन जाने काल वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसका भी रेप हो जाए और उसे भी ऐसे ही दर्दनाक मौत मिले। इसे तो 100 गुना अच्छा है कि अपने ही माँ बाप के हाथों मर जाना। ऐसे ही होता है हमारे महान भारत में। माफ कीजिएगा, मैं बार बार इस देश की महानता पर सवाल खड़ा कर रही हूँ, लेकिन ये देश अपने आप में ही अपराध का अड्डा बन चुका है। और मैं ये नहीं कहती हूँ दुनिया भर में अपराध नहीं होता है, लेकिन आप खुद एक बार नज़र घुमा के देखिए, बाहर के देशों में अपराधियों को कैसे सजा दी जाती है, और हमारा देश में धारणा, प्रदर्शन, 25-30 साल तक मुकदमा, लड़की की बेइज्जती और माँ बाप को लिज्जत भरी जिंदगी, और लास्ट में अपराधियों का छूट जाना। शायद यही वजह है बार बार इस देश की महानता पर सवाल खड़ा कर रही हूँ। बेशक ये महान रहा होगा, पर अब जिस देश में एक बेटी डर डर के जिए, जिस देश में एक बेटी पैदा होते ही हर माँ बाप के ख्यालों में डर बस जाए कि मेरी बेटी को कल को कुछ हो ना जाए, वो देश कैसे महान हो सकता है जिस देश में एक किसान और बेटी की इज्जत को छोड़ के सब महंगा है? क्या सच में इस देश में एक बेटी सही सलामत नहीं रह सकती?
वो दिन कभी नहीं आएगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मनीषा की अपराधियों को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इसके बाद रात को अकेली खड़ी लड़की को कोई मौका नहीं जिम्मेदारी समझे।